असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है, तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब मुसलमान आपस ही में मुर्गों की तरह लड़ेंगे और एक स्टेज पर खड़े होकर अलग ऐलान आज मीडिया के दौर में एक दूसरे की यूं समझ लीजिए दुम काटेंगे और एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, यहाँ तक कि एक दूसरे को मुनाफिक, एक दूसरे को कौम का गद्दार, एक दूसरे को अल्लाह और उसके रसूल की कसमें दिलाकर झूठा कहने वाला कहेंगे, तो आप नाजरीन उस मौके पर समझ सकते हैं कि अवाम पर किस तरह का तासुर पड़ेगा। आजकल आप देख रहे होंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी जहां पर भी जाते हैं, ओवैसी ब्रदर्स की आम तौर पर वो मजम्मत करते हैं, उनको बेटीम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि एक नई वीडियो हमारे सामने आई है जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने यह दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अल्लाह और उसके रसूल का नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की कसमें खाते हैं और मुसलमानों के सामने झूठ बोलते हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब को झूठ साफ तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी ने झूठा कहा है। लेकिन वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इमरान प्रतापगढ़ी को बाकायदा मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है कि वो वक्त इमरान प्रतापगढ़ी भूल गए जब हमारे एहसानों के तले दबे रहते थे। वो वक्त शायद इमरान प्रतापगढ़ी साहब भूल गए कि हमने ही आज इमरान प्रतापगढ़ी को इस काबिल और इस लायक बनाया। एक समय और एक वक्त था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी इमरान प्रतापगढ़ी साहब कभी असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में अशार पढ़ा करते थे, तो कभी अकबरुद्दीन ओवैसी की हिमायत और तारीफें किया करते थे। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है, कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की भक्ति में इतने लीन हो गए हैं और गुलामी में इतने लिप्त हो गए हैं कि ये अपनी कौम का भी भला नहीं चाहते और ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे अहम और बड़े लीडर को एक मशकूक निगाहों से देखते हैं। यहाँ तक कि उन पर सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का एनडीए में दाखिला है, गोया के बीजेपी की बी टीम है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने एक मौके पर कसम खाकर कहा कि मैं जहां जहां पर जाऊंगा मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बेनकाब करूंगा, इसलिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल का गलत इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों को जज्बाती बनाते हैं। वहीं पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इमरान प्रतापगढ़ी से साफ तौर पर कहा कि वो वक्त आपको याद नहीं है कि जिस वक्त आप हमारी शान के और हमारी कसीदे पढ़ा करते थे, अब आखिर क्या हो गया है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि कांग्रेस के अंदर सबसे आखिरी और बड़े लीडर और नेता सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह थे। उसके बाद कांग्रेस ने किसी भी मुसलमान लीडर को कोई बड़ी अहमियत और हैसियत नहीं दी है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात को दोहराते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम ने अपनी जीवनी की एक किताब में बाकायदा इस बात को नोट किया और लिखा है कि कांग्रेस की वजह से मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरी तौहीन की गई, मुझको जलील किया गया और मैंने पूरी जिंदगी जिस पार्टी की खिदमत में और जिस पार्टी को परवान चढ़ाने में अपनी हर तरह की जिंदगी को कुर्बान किया, उस पार्टी ने बाकायदा मुझे कोई एहतराम और इज्जत नहीं दी। इस तरह का असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आम से मुसलमान जो सियासी एतबार से आम तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी हिमायत करते हैं और बाद इमरान प्रतापगढ़ी की भी हिमायत करते हैं और उसको सुनना भी पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इख्तलाफ इतना आम तौर पर आ रहा है, कांग्रेस का कोई हिंदू बड़ी नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने सामने खड़ा कर दिया है कि आप अपनी कौम के असदुद्दीन ओवैसी साहब को संभालें और उनको कंडम करने की कोशिश करें। बिहार के चुनाव को लेकर आपको पता होगा कि बिहार का चुनाव इस वक्त ऐसे मोड़ पर है कि अगर बिहार का चुनाव इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो हो सकता है एनडीए की सरकार भी गिर जाए। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है और हो सकता है उसकी कीमत चुकाए, और उसकी कीमत चुकाने का मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन हार जाए। उसकी वजह यह है कि इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जितने भी लीडर्स हैं उनकी तरफ से बार बार इस तरह का इसरार किया जा रहा है। यहाँ तक कि जहां जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी जहां जहां रैली जाकर जाते हैं
तो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कुछ समर्थक बाकायदा पंफलेट लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को शामिल नहीं किया गया तो फिर मुसलमान बाकायदा इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देगा। यानी अगर हमारे सियासत में हिस्सेदारी नहीं, इक़्तिदार में हमारी हिस्सेदारी नहीं, तो फिर हमारा वोट भी नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त तीखी बातें जो चल रही हैं वो ओवैसी ब्रदर्स के दरमियान में और इमरान प्रतापगढ़ी के लेकर। लेकिन आप इन दोनों में से किसी को सही मानते हैं और किसको अपना नेता और लीडर मानते हैं? और इमरान प्रतापगढ़ी की इस वक्त जो आलोचनाएं सामने निकल कर आ रही हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का जरूर इज़हार फरमाएं। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।